Assalamualaikum all the students of Standard 4 EVS Part 2. Lesson number 2. Lesson name Work of Saints. बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में संत नामदेव तक ही एक्सप्लेन किया था। अब हम आपको संत एकनाथ से एक्सप्लेन कर रहे। संत एकनाथ carried on the work started by Sant Namdev and son Dhyaneshwara. He lived in Paithan. He preached that the way to reach God was through devotion, bhakti marg. He wrote numerous religious songs, abhangs, odes, and bhadus. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. His love extended even to the dumb animals. He exhorted the people to love all living beings and practice what he preached. Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. And next, say Sant Tukaram. Two great saints, Tukaram and Ramdas, live in शिवाजी's time. जो दो ग्रेट संत थे तुकाराम और रामदास, ये शिवाजी के टाइम में मौजूद थे. लिव इन शिवाजी's टाइम. तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे. तुकाराम कहाँ से आए थे बच्चों? देहू. कहाँ से? पुणे से. पुणे के शहर देहू से. ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो ग्रोसरी शॉप. देहू से आए और उन्होंने क्या खरीदा? एक फार्म और दूसरी ग्रोसरी. फार्म आपको सभी को पता है किसको कहते हैं? फार्म. और ग्रोसरी यानी किराने वाली शॉप. ही जहाँ पर रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें मिलती है उसको हम ग्रोसरी शॉप कहते हैं. His forefathers used to lend money to the needy people, but Tukaram drowned in the river Indrayani all the records of loan papers he had, thus giving relief to many. He wrote devotional songs, abhangs, and performed kirtans. Shivaji Maharaj also attended his kirtans. He also gave them the message of equality. संत तुकाराम जो है बच्चों, उन्होंने बहुत ही नेक इंसान थे. ये पुणे देहू शहर से आए और उन्होंने एक फार्म और ग्रोसरी शॉप बोरो की, खरीदी और वहाँ पर रहने लगे. और इनके जो फादर थे उन्होंने लोगों को ज़रूरत के तौर पर पैसे देते थे और उनकी जो जायदाद थी या जी प्रॉपर्टी थी, अपने रिकॉर्ड्स जो थे वो लोन पेपर्स देकर वो अपने पास रखते थे. और ये गरीब लोगों को बहुत सताते थे. तो इन्होंने एक दिन क्या किया, इनके सारे फादर के पास जो सारे पेपर्स जमा थे बच्चों, ये लेकर आए और इन्होंने एक रिवर जो इंद्रायणी है इसमें इस रिकॉर्ड्स को फेंक दिया और तमाम जो पीपल्स थे उनको रिलीफ दिया. ही रोट डिवोशनल सॉन्ग्स. इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे जैसे कि अभंग, और ये कीर्तन भी परफॉर्म करते थे. शिवाजी महाराज इनके सारे कीर्तन जो है अटेंड करते थे और ये समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज दिए. वो मैसेज था इक्वालिटी, यानी एक जैसे ही सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने को इक्वालिटी. फिर नेक्स्ट है समर्था रामदास. At the same time, the hills and valleys Maharashtra were filled with the echoes of जय जय रघुवीर समर्था. उसी टाइम में महाराष्ट्र की हिल्स और वैलीज में एक ही आवाज सुनाई देती थी, जय जय रघुवीर समर्था. Glory be to the great Rama, and invocation constantly on the lips of the great saint Ramdas.
महाराष्ट्र की हिल्स और वैली में क्या उस वक्त क्या सुनाई देता था? जय जय रघुवीर। रामदास, जय जय रघुवीर कहाँ से आया? ग्लोरी बी टू द ग्रेट रामा। ये कौन सी ग्लोरी से? ग्रेट रामा। कंस्टेंटली ऑन द लिप्स ऑफ द ग्रेट सेंट्स, यानी जो सेंट्स थे, संत थे, उनके मुंह पर, जबान पर हमेशा यही जारी रहता था, जय जय रघुवीरा। ये बोलते हुए वो हिल्स और वैलियों से उतरते चलते थे। ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ रामदास, किसके थे? ग्रेट सेंट्स रामदास। रामदास वॉज बोर्न एट जम ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी। रामदास कहाँ पैदा हुए? जम में, गोदावरी की बैंक यानी किनारा, इन मराठवाड़ा। गोदावरी कहाँ पर है बच्चों? मराठवाड़ा में। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी। इनका बर्थडे कब आता है? रामनवमी। द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बोर्न। रामनवमी जो वो अपने जो उनके जो भगवान है राम, उसके तौर पर वो उनके पैदाइश के दिन को रामनवमी कहते हैं। और इस दिन जो हिंदू तबके के लोग हैं, ये बहुत ही अपने एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते। इस दिन किसका बर्थ हुआ था? इस दिन बर्थ हुआ था रघुवीर, रामदास, जिनका असली जो ओरिजिनल नेम है रघुवीर था। उनको क्या कहते थे लोग प्यार से? रामा। ओके। और द रामनवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। नारायण वॉज हिज रियल नेम। रामदास का रियल नेम क्या था बच्चों? नारायण was his real name, but he preferred to call himself रामदास। मगर वो क्या बुलाना पसंद करते थे? रामदास। The servant of Rama, he thought, meant the way of good life. He gave people lesson in good thoughts and good conduct. ये peoples को क्या मैसेज देते थे बच्चों? कि अच्छा सोचो और अच्छा करो। The work of saints brought about a great awakening among the people. People regained their lost confidence. The awakening among the people brought about by the saints helped Shivaji Maharaj in his fight for Swaraj. The work of saints brought about a great awakening among the people. ये सारे जो सेंट्स है के बाद एक महाराष्ट्र में आते गए, और जो पीपल्स थे जो बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे कंटिन्यूसली वार की वजह से, उन्होंने लोगों में उनका कॉन्फिडेंस उनको वापस लौटाया। फिर वो लोग अच्छी और गुड लाइफ की तरफ वापस आने लगे, अच्छा सोचने लगे, एक दूसरे के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने लगे, जस्टिस होने लगा। ये सारी जो अवेकिंग किससे आई? पूरे सारी सेंट्स की हेल्प से आई। और इन्हीं सेंट्स की हेल्प से शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज को एस्टैब्लिश किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड नेक्स्ट योर एक्सरसाइज लेसन नंबर 2। आपको ये होमवर्क करना है। फर्स्ट स्टेप राइट फिल इन द ब्लैंक्स। आपको आपके नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में दिए गई सारी फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मैसेज इट गेव सेंस, राइट इन योर ओन वर्ड्स। हमने आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन किया है और आपको अपने खुद के ओन वर्ड्स में सन्स ने क्या मैसेज दिए हैं ये लिखना है। राइट द वन सेंटेंस इन आंसर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सारे आंसर्स खुद ही करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।